गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉब सागर पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी लेटेस्ट अपडेट। जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई है वो क्या आई है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं सीईटी में टोटल जो ग्रुप्स बने हैं वो बने हैं 63+, यानी कि 63+। अब 63+ ग्रुप बने हैं जो हमारे, ये इसमें एक तो अपडेट ये आई है, 4 गुना वाली बात जो है, जो हमारे खत्री साहब ने बोली थी वो बिल्कुल सच है। अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वादा और किया था बच्चों का, वो हमेशा बच्चों के भले के लिए ही करते हैं, और उन्होंने एक वादा किया था कि हम उस तरीके को अपनाएंगे जिससे मैक्सिमम बच्चे पेपर को अटैम्प्ट कर सके। तो मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है खदरी साहब इसी तरीके को अपनाएंगे और इसी से मैक्सिमम बच्चे हमारे 4 गुना में आ सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका एक बार बताने जा रहा हूँ। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो क्या थी, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो थी, देखो यूआर में देखेंगे आप, ये सभी 63+ जितने भी ग्रुप थे, टोटल ओवरऑल 32,000 वैकेंसियों की मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो यूआर में आप देखेंगे कितनी टोटल वैकेंसियाँ थी। यूआर में टोटल वैकेंसी थी 11,650। और इसी प्रकार एससी की टोटल कितनी वैकेंसी थी 32,000 में से, ये थी 5540। ठीक है। और ऐसे ही आगे देखोगे बीसीए की टोटल वैकेंसी हमारी थी 4170। और बीसीबी की देखोगे तो आप 2486। और ईडब्ल्यूएस की देखोगे तो आप 3372 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। अभी हम इन्हीं की बात करेंगे, हम इसमें ईडब्ल्यूएस और पीएच की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोटा मोटी यही डिटेल थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यूआर के जैसे हमारे यहाँ 11,650, तो इसके 4 गुना, यानी कि ओवरऑल वैकेंसी का 4 गुना, तो कितने आ जाएंगे 46,600। करीब 46,600 बच्चे हमारे यूआर से सेलेक्ट होंगे। और एससी के हमारे बच्चे आ जाएंगे 22,160। उसी प्रकार बीसी के हमारे बच्चे आ जाएंगे, अगर 4170 को 4 से गुना कर देते हैं तो ये आ जाते हैं 16,680। इसी प्रकार बी को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये आ जाते हैं 9,944। और ईडब्ल्यूएस को यानी कि 3372 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये आ जाते हैं 13,488। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, ये तो मैंने बताया आपको कैटेगरी वाइज, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारी 32,000 है। तो अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं 1,28,000 बच्चे हमारे पेपर अटैम्प्ट करेंगे। अगर इस तरीके से आप देखा जाए तो इसमें देखो एक ही वैकेंसी है हमारी, सीईटी एक पोस्ट एक कैटेगरी के नाम से निकले, तो हम इसमें ये फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 32,000 पोस्ट का अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 1,28,000 बच्चे, जो कि ये मैक्सिमम बच्चे हैं, ये हमारे इस तरीके से सबसे ज़्यादा बच्चे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में आगे भी एक डिटेल बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारी सीईटी का जो एक रिवाइज मतलब रिजल्ट आया था, जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स बताए गए थे कि भाई 70% से 70 नंबर से ऊपर इतने बच्चे हैं, 60 से ऊपर इतने बच्चे हैं, और 50 से ऊपर इतने बच्चे। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे 46,000 बच्चे, वो करीब करीब 55 से ऊपर वाले सारे बच्चे, 55 नंबर है जिनके, 55 नंबर से ऊपर, वो टोटल बच्चे हैं 46,000 हमारे पास करीब करीब। और एससी में 50 नंबर वाले, जिनके 50 नंबर से ऊपर है, वो 22,000 के समथिंग ही है। और बीसी में हमारे करीब करीब 52 नंबर, 52-53 नंबर के आसपास है। उनके नंबर हमारे उतने बच्चे बैठेंगे जिनके 53 नंबर से ऊपर है, वो बैठेंगे हमारे पास करीब 18,000 के करीब बच्चे बैठेंगे। और ऐसे ही बीसीबी में आप देखोगे तो जो 10,000 बच्चे हैं करीब, वो है हमारे 52 नंबर से ऊपर।
और EWS में देखोगे तो 54 नंबर से ऊपर हमारे बच्चे बैठ रहे हैं 14,000, लेकिन यहाँ पे हमारे 13,428। तो इसमें थोड़ा बहुत ही आपको फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से कि आप एक तरह से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फाइनल में हमें बुलाएंगे वो इन इतने नंबर वालों को बुला सकते हैं। तो ये जिनके 55, 54, 55, 60 नंबर आ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे CET की। जो CET का एग्ज़ाम डेट है वो कब से है। वो एक जो वो था न्यूज़पेपर के अनुसार, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में, ज़्यादातर आपको पता है हरियाणा की खबरें दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में छपती है, उसके अनुसार 20 जून से 31 जुलाई तक हमारे सारे पेपर SSC सभी ग्रुप के पेपर ले लेगी। लेकिन ये जो डेट है ये चेंज होनी है, पक्का ये चेंज होनी है। इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो मैं बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, SSC CGL का पेपर है 14 जुलाई से 27 जुलाई। अगर हम इन दोनों पेपरों को एक सेम टाइम पे लेते तो ये आपस में क्लास करते हैं। इसमें क्योंकि ये सारे ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं और इसमें भी हमारी बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे है, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी पेपर आपस में क्लास कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि SSC को ये डेट चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा है हमारा एग्ज़ाम हेल्ड ग्रुप वाइज। जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो ग्रुप वाइज होंगे, जैसे 53 ग्रुप है, 52 ग्रुप है, ग्रेजुएशन का 53 है, 12th वालों का 52 है। सॉरी ये पेन चल नहीं रहा है। 52 है 12th वालों का। तो इस तरह से हमारे जो ये है CET पेपर लेगी ग्रुप वाइज। इसके बाद OMR सीट पे आ जाते हैं। ये OMR सीट इस बार कोई नई OMR सीट HSSC ने डिज़ाइन की है। जैसा क्या खदरी साहब ने बताया था, उन्होंने कुछ बार कोड वाली एक OMR सीट डिज़ाइन की है। इस बार वो पेपर लीक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस पर एक बार कोड है। अगर कोई इसका फ़ोटो लेता है या फिर इसको स्कैन करता है तो ऑटोमेटिकली, कोई पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन ये खदरी साहब ने के बयान है जो न्यूज़पेपर में छपे हैं। जैसे ही अगर कोई इस सीट का OMR सीट का फ़ोटो लेगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेल HSSC के पास चली जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये पेपर लीक किया है। क्योंकि आपको पता होगा सभी OMR सीट पे बच्चों के रोल नंबर और उनके नाम लिखे हुए आते हैं, तो ये पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं, कब पता चलेगा 4 गुना बच्चों को बुलाए गई है, कौन से 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये खदरी साहब के बयान के अनुसार 10 से 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन से 4 गुना बच्चे पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो 10 से 15 दिन पहले देखा जाए तो जो इन्होंने डेट दी है उसके हिसाब से 5 से 7 जून में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से 4 गुना बच्चे पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे या कौन कौन से बच्चे कट ऑफ में आएंगे। और इसके बाद आपको एक सूचना मैं अपनी तरफ से भी देना चाहता हूँ, वो इस प्रकार है। जैसे ही आप CET एग्ज़ाम देंगे, CET एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पेपर करवा पाएंगे, लेकिन इसकी डेट है जो, जहाँ तक मुझे लगता है, अगस्त या फिर सितंबर में इसके पेपर लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से डेट पक्का चेंज होनी है, ये कंफर्म है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के आपस में पेपर क्लास नहीं हो सकते। जहाँ तक ये कोशिश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ही डेट चेंज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी अपनी डेट चेंज नहीं करती। थैंक यू।